मुझसे ज्यादा तो तुम खुश नजर आ रही हो। जी मॉम, अब आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। और आपको पता है, हानिया मॉम की भी इद्दत खत्म होने वाली है। फिर उसके बाद मैं उनको शादी के लिए कन्विंस कर लूंगी। मुझे कभी जिंदगी में शिकस्त नहीं हुई थी यार, लेकिन इस बार मैं हार गया दिल के हाथों। हानिया मॉम ने कुछ कहा आपसे? बचकर रहिएगा हमारी सास से, क्योंकि अब तो आपकी भी सासू माँ बनने वाली है वो। तुम्हारी सास को अगर पैक करके पार्सल न करवा दिया तो मेरा नाम भी माहिन मलिक नहीं। तुम क्यों परेशान हो रही हो हानिया? जब पता है कि अम्मी की वापसी तक हम सबको खामोशी से बर्दाश्त करना है, तो जो हो रहा है होने दो। वैसे भी धोखेबाज का धोखा पलटकर उसी के मुंह पर कालक मलता है। मॉम, ये सब क्या था? शाफे बेटा, तुम्हें तो मेरी पसंद कबूल थी ना। तो मेरी पसंद वासिक नहीं, जिब्रान है। लेकिन हानिया और जिब्रान ने मिलकर मेरे खिलाफ खेल रचा। मैंने हानिया से कितनी बार कहा कि वो जिब्रान को नफरत ना दे, लेकिन बेटा वो मुसलसल जिब्रान को हकारत की निगाह से देखती रही, उसे धक्के देकर घर से निकालना चाहती थी। लेकिन बावजूद इसके उन दोनों ने वासी को अपने साथ मिलाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि मैं वासिक के झूठे प्रपोजल के झांसे में आकर जिब्रान से दस्तबरदार हो जाऊं। लेकिन जब कल रात ये बात मैंने वासिक से फोन पे कही कि उसकी इन हरकतों की वजह से मेरा दिल टूट गया है, तो उसने जिब्रान की बजाय मेरा साथ देने की ठान ली। बेटा सच कहूं तो मैं तो ये निकाह भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वासिक ने ही मुझे मजबूर किया कि वो जिब्रान से मेरा निकाह करवाएगा। और अगर मैं ये निकाह नहीं करती तो बेटा मेरा बहुत तमाशा बनता। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती और तुम लोगों को भी तो मुझे छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन वासिक ने मेहरबानी करके मेरी इज्जत बचा ली। सच बात तो यह है शाफे बेटा कि जब मैंने पहली बार जिब्रान को देखा था ना, और वो मेरे बुलाए हुए गुंडों को मार रहा था, मुझे तब से उससे मोहब्बत हो गई। उसी ने मुझे बदला है, मेरे मुर्दा दिल को जिंदगी दी है। वरना तुम्हारे डैड की वजह से तो मैं पिछले 8 सालों से बेकार की सांसें ले रही थी। मौलवी साहब, हदिया कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इफ्तारी करते तो हमें ज्यादा खुशी होती। खुशी? यहाँ तो किसी को निकाह की नहीं हुई। मुझे मदरसे में अफ्तार के इंतजामात देखने हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। शेरवानी तो काफी फिट है ये वासिक भाई। जब जानते हो हम सब शर्मिंदा हैं, तो इस तरह बार बार मुस्कुरा कर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? सॉरी वासिक भाई, मैं तो सिर्फ अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था।
जिब्रान, ये खामोशी और ये लिहाज अम्मी के वापसी आने तक है। उसके बाद तुम माहिन के साथ कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वासिक, इफ्तार का टाइम होने वाला है, चलो। हाँ फरहान भाई, चलें, आ जाओ। तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली हानिया। किसी को खबर तक होने नहीं दी कि तुम जिब्रान को इतना पसंद करती थी। शांजे प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इफ्तार का टाइम होने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए खजूर लाई हूँ, और तुम फिक्र मत करो। ये निकाह तो सिर्फ एक धोखा था जो हम सबको खाना ही था। ये निकाह की डोर वैसे भी बहुत कच्ची है, टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। निकाह टूटे या ना टूटे, तुम्हें नहीं पता शांजे, ये एक कुर्बानी थी जो मैंने अनजाने में और जिब्रान ने जानबूझकर दी है अम्मी के खातिर। कुर्बानी देकर तो खुशी होती है, तुम रो रही हो। लो, तुम इफ्तार करो और फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाफे जी। मेरा एक काम करोगी प्लीज? जी बताएं। इसमें से एक कप उठाओ और अपनी मॉम को जाकर दे दो। कौन सी वाली मॉम? जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो। अच्छा, तो ये कप मैं अपनी सबसे फेवरेट मॉम को दूंगी। आ जाओ। मॉम, आपकी चाय। थैंक यू शाफे। एक बात समझ नहीं आई मॉम, आप तो जिब्रान भाई से इतनी नफरत करती थी, तो आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम नहीं समझोगी शाफे बेटा। बच्ची समझकर हमेशा यही कहकर आप टाल देती थी कि बेटा तुम नहीं समझोगी। मगर पता है मॉम, मैं सब कुछ समझती थी कि वो आपकी नफरत नहीं बल्कि दिखावा है। और अब मॉम, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जिब्रान भाई को जब पता था कि आप उनसे नफरत नहीं करती, तो उन्होंने आपको छोड़कर माहिन मॉम को क्यों चुना? अम्मी को वापस आने दो, सब पता चल जाए। हाँ जी सुल्ताना बेगम, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आपके बच्चे हमारे घर में मौजूद हैं। क्या वाकई? हाँ जी, आपके दोनों बेटे और दोनों बहुएं हमारे घर पर हैं। बस सिर्फ आपका इंतज़ार है, तो आप आ जाइएगा। चलो तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे आपको पता तो है ना कि आपको यहाँ आके क्या कहना है? हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि
आपको वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप ठीक तो है ना? अरे नहीं बहन, मैं तो ऐश कर रही थी, ऐश। तुम्हें पता है, मैं तो कल घूमने फिरने भी निकल गई थी। चले, ये अच्छी बात है। अब कहीं जाकर आपके बच्चों को आपकी कदर तो आएगी। हाँ, उम्मीद तो मैं भी यही करती हूँ। अच्छा ठीक है, वो आपके साथ जो लड़का है, आप उसे फ़ोन दे दीजिएगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अच्छा देती हूँ, ये लो बात करो तुम। बात सुनो, किसी ऐसी जगह पर जाकर फेक सिम से इनके लिए ऑनलाइन राइड बुक करवाओ, राइट, ताकि ये 2 बजे तक घर पहुंच सकें। गॉट इट? अब इस सिम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे तो फ्लश आउट करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वासिक, अगर आज कोमल जिंदा होती तो इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती? कोमल जिंदा होती तो क्या ही बात होती शान से। तुम जानती हो, कोमल और हानिया जब अगवा हुए थे तो उनमें से 3 जो किडनैपर्स थे, उनमें से 2 को तो उसने खुद ही मरवा दिया था। क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक का कत्ल तो करवाया था वासिक के हाथों, आई मीन कोमल ने। और पूरे कराची की पुलिस ढूंढ रही थी, और यकीन करो वो हानिया को लेके खुद घर पहुंच गई। काश आज कोमल जिंदा होती। फरहान, बस मुझे घर जाना है। क्या? लेकिन हम यहाँ अम्मी के लिए रुके हैं अतिका। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। हानिया भी अपने कमरे में है और वो मुझसे नाराज है। मेरी यहाँ किसी से बन भी नहीं रही है, बस मुझे जाना है। अदिका भाभी, सारा टाइम तो आप मुंह बना के साइड पे बैठी रही हैं, और अब आप कह रही हैं आपको घर जाना है। चलो मैं आपको शाफे से मिलवाता हूँ। शाफे! जी? एक बात तो ये कि हमारी हदीका भाभी यहाँ बोर हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि आपकी हानिया मॉम हदीका भाभी से नाराज हैं, तो इनकी सुलह करवा दें। लेकिन हानिया का मूड नहीं लग रहा सुलह का। अरे ऐसे कैसे? मैं कहूंगी और वो नहीं मानेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा तो फिर चले? जी चले। हाँ आई प्लीज। क्या हुआ है? इनको यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं इनको बता रही थी कि हमारी हानिया मॉम ने सिखाया है कि किसी से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, जबकि मुझे पता चला आप इनसे खुद 1 महीने से नाराज हैं। हाँ तो ये भी तो तंज करने से बाज नहीं आती ना। अरे आपने तंज किया मॉम पर। चलें चलें, अब दोनों आपस में गले मिलें और माफी मांगे, सुलह कर लें दोनों। चलें। आई एम सॉरी हानिया, तुम्हें तो पता है कि मेरी अम्मी पे कितना जुल्म हुआ था, जिसकी वजह से। हाँ तो क्या अब अम्मी की जान लेकर सुकून में आएंगी? सच तो ये है, मैं भी नहीं जानती कि अम्मी को तजदीद ईमान की जरूरत क्यों पड़ी। मॉम, ये तजदीद ईमान क्या होता है? तुमने करवा दी सुलह, अब तुम जाओ। मतलब मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है कि तजदीद ईमान क्या होता है। बिल्कुल नहीं, जाओ तुम। अच्छा अच्छा, जाती हूँ।
हदीका भाभी, शाफे के सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी आपको? अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि अम्मी ने ऐसा क्या किया था? आपका और शांजी का झगड़ा किस बात पर हुआ था किचन में? किचन में झगड़ा? वो तो रोज होता है। मैं उस झगड़े की बात कर रही हूँ जिस दिन आप बहुत चीखी चिल्लाई थी शांजे पर। उस दिन शांजे की वजह से उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा बाजू और पेट की स्किन जल गई थी। उसमें शांजे का कोई कसूर नहीं था। सारा का सारा कसूर अम्मी का था। मतलब ये कि आप दोनों पर जादू करवाने के लिए अम्मी ने किसी जादूगरनी को 50,000 रुपए दिए थे। सुल्ताना का इंतजार हो रहा है। जाहिर है। और तुम्हें क्या लगता है कि सुल्ताना के वापस आने से बाजी पलट जाएगी? एक बात बताओ, तुमने अपना ज़मीर कैसे मारा माहिर? नहीं जिब्रान, ज़मीर मारा नहीं है मैंने अपना। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ज़मीर इस वक्त कोमा में चला गया है। अब कोमा से कब निकलेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, हरा दिया तुमने मुझे। ओह, लेकिन फिर भी तुम मुझे मेरी जीत का जश्न मनाने नहीं दे रहे। वैसे इतना इंतजार तो मैंने अपने दूल्हे का भी नहीं किया था जब मैं पहली बार दुल्हन बनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद चली जाऊं अपने दूल्हे के पास जश्न मनाने के लिए। कैसे किया तुमने? सुल्ताना को कैसे गायब किया तुमने? हाँ, ये सवाल तुमने बहुत सही मौके पे किया। पहले तो मैंने तुम्हारे माइंड को रीड किया, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ एक जाल बुना जिसमें तुम फंसते चले गए और बाहर निकल ही ना पाए। उसके बाद मैंने सुल्ताना बेगम की इमोशनल सिचुएशन जानने के बाद उसे अपनी दोस्त बना लिया और फिर उसे तुम्हारे खिलाफ करती चली गई और उसे इस बात के लिए कायल कर लिया कि वो मेरे हाथों अगवा हो जाए। तुम्हें क्या लगता है सुल्ताना को मैंने किडनैप किया है? नहीं नहीं नहीं, वो तो खुद मेरे हाथों किडनैप होने चली आई। ओह माय गॉड। और हैरान करूं तुम्हें माय डियर, मैं जानती थी कि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि सुल्ताना 2 दिन तक तो मेरे कमरे में ही थी और जब तक तुम्हें यह ख्याल आएगा और तुम उसे मेरे कमरे में ढूंढने आओगे, उससे पहले ही मैंने सुल्ताना को रात के पहर इस घर से भगा दिया और सारे सिक्योरिटी कैमरास तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करके जब तुम थक चुके थे तो तुम्हारे पास हैरान होने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा।
अब जिस तरह से तुम अपना सर पकड़ के बैठ गए हो, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि तुम दिल ही दिल में मेरी तारीफें कर रहे हो। लेकिन तुम्हें असल तारीफ तो मेरी इस बात पे करनी चाहिए कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा मिस्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मैं तो हर बात तुम्हें सच सच बताकर चलती रही कि सुल्ताना बेगम को मैंने ही किडनैप किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसे ढूंढ नहीं सके। सपोज कि अगर मैं तुम्हारी निकाह वाली शर्त ना मान, फिर क्या होता? तुम्हें रात 2 बजे कॉल आती कि सुल्ताना बेगम की लाश कचरा कुंडी में मिली है।